मैम दालचीनी खा लूँगी तो वेट लॉस करें, आपके पास क्यों आऊँ? इज़ लाइक बट ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं हर चीज़ को ये करने के लिए। सिर्फ एक कंपोनेंट काफ़ी नहीं होता है, लेकिन दालचीनी कैंसर में भी बहुत ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है, और जो ट्यूमर के लिए न्यू बेसिस जो फॉर्म होती है उसको भी वो फॉर्मेशन नहीं करने के लिए मदद करता है। और एक मिनट, हाँ, देन आप सिनेमन टी सर बताएंगे, उस फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, सैफरॉन। मुझे पता है मेरी प्रेगनेंसी में सबने बोला कि सैफरॉन खाओ रोज, और सबको बोलते हैं। मैंने पूरे ईमानदारी से 9 मंथ खाया, मेरी बेटी सावली हुई। और उसके बाद में हम सब भूल जाते हैं, हमको याद दिलाने वाले भी हमारे प्रेगनेंसी में ही याद दिलाते हैं कि तुमको सैफरॉन खाना है, और उसके बाद में हम भी भूल जाते हैं, बाकी लोग भी हमको कभी याद नहीं दिलाते हैं। बराबर है, लेकिन वो इतना कीजिए, एंड उनके पास सर्टिफिकेशन रहता है, तो देयर इज नो इशू विद दैट कि आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा। सॉल्ट, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं जाने वाली थी, लेकिन ठीक है। सॉल्ट इज़ रिफाइंड सॉल्ट जो है वो आप एक दिन सोच लीजिए कि आपको क्या खाना है, और उस दिन आपको ना कम, मतलब सेंधे नमक जो होता है, एक डे आपको, इसीलिए हमारे इसमें फास्टिंग होता था और हम सेंधे नमक यूज़ करते थे। तो एक दिन आप डिसाइड, यस इट इज़ ए रॉक सॉल्ट, तो आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए, 1-2 दिन, और उस दिन आप ये सेंधे नमक का खाना खाइए। आयोडीन हमको ज़रूरत होती है, नो डाउट, बट आयोडीन ऐसा रहता है कि आप अगर कुछ दिनों के लिए हम जो वेजिटेबल्स एंड जो ये करते हैं, और हमारा जो इंडियन का अर्थ जो है वहाँ पे ऑलरेडी आयोडीन है, तो हमारे खाने से मिल जाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप रिफाइंड और सॉल्ट ही खाओ करके। एक अभी हाँ, सन को देखो। सन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन D3। एक्चुअली क्या होता है, विटामिन D3 रेज होता है, आपके स्किन से जाता है, पेनिट्रेट होके ये करता है। अगर मैंने क्लॉथ पूरे पहने हैं और मैंने सनस्क्रीन लोशन भी लगाया है, तो इट विल नॉट गोइंग टू एब्सॉर्ब इन योर बॉडी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फेस बचाना बहुत ज़रूरी रहता है सबके लिए, तो फेस पे सनस्क्रीन। कि ये कह रही कि एक दिन हम ऐसा निकालें कि उस दिन हम वो नमक खाएं, बट आंसर ऑफ दिस, आई हैव आंसर ऑफ दिस। जब हम सोयाबीन का जो कल्टीवेशन है इंडिया में, वो बराबर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें जेस्टिन कंपोनेंट है, जो इट इज़ गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स, बट बिकॉज इंडिया में उसका जो कल्टीवेशन है वो केमिकल वाला है, इसलिए इट इज़ नॉट गुड एडवाइजेबल। पड़ेगा, स्टीम करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कंज्यूम इट, रॉ फॉर्म में नहीं। मैं एक छोटी सी लाइन आपको हमेशा याद रहेगी सर, अभी रेसिपी 3-4 डिलीट फ्रॉम योर डाइट। व्हाट इज दैट? रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड ऑयल। ऑयल, कच्चा खाने का तेल खाओ, ओके, एंड डाउनलोड 1 hour. What is that? That is vegetables and that is fruits. सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए उसको थोड़ा सा स्टीम करके वॉट एवर इज योर, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं उसके हिसाब से, बट वो 1 hour को आप डाउनलोड कीजिए, 3 hour को डिलीट कीजिए, ये सभी के लिए है। देखिए रेसिपीज जो है मैं कुछ चर्चा करूंगा। रेसिपीज आपके पास ऑलरेडी मिल चुकी हैं आपको। कुछ रेसिपीज ऐसी कि हमें खाली चर्चा करके वो आपके ध्यान में आएगी, ठीक है मैम? आपका सवाल है क्या? मीट एग, हाँ, अगर वो बोलते हैं तो सही में छोड़ना चाहिए, बिकॉज अभी जो नई स्टडीज है उसमें नॉन वेजिटेरियन, शुगर अवॉइड करने के लिए यही बोला है कैंसर पेशेंट्स को। हाँ, यस। या एक डॉक्टर अभय बंग है। Seafood also? Actually, in a non-veg, egg is good, and then this fish is good. Okay, if you want to have, you can have. You don't want to have, don't have.
कोई भी एक्चुअली कैसे रहता है ना, इट इज़ अगेन ये कि मर्क्यूरी किस में जाता है। अगर आप पोल्यूटेड सी से अगर आप फिश खाते हैं तो वो वैसे भी आपको हानिकारक है। मेरे पास एक हमारे पास टाइम नहीं इसलिए, लेकिन मेरे पास एक गाइडलाइन है जो छोटे छोटे टिप्स है कि हमको रोज के इसमें क्या करना चाहिए। लेट्स सी, अगर टाइम है प्लीज़ तो हम लोग उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, बात ही करने आए हैं। .vishnu@gmail.com मनोहर.विष्णु। लहसुन चाहिए। तो एक बहुत पुरानी रेसिपी है, हाँ, जिसका नाम है बदम। हाँ, टिपिकल देसी नाम है ये। उस समय क्या करते थे कि लहसुन जो है हमारा, आप पहले समझ लो, और यदि आपको लगा पॉसिबल तो आप लिख लो। लहसुन में गेहूं के अच्छे दाने को डालते थे। लहसुन विथ शेल, कवर के साथ जो लहसुन होता है विथ शेल, गेहूं के दाने को डालते थे और उसको ऐसे ही रख देते थे। 2 दिन के बाद उसमें लहसुन का जूस एब्सॉर्ब करने के बाद वो उगता था गेहूं। हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो हरी पत्ती आती थी उसमें लहसुन और गेहूं का दोनों का स्वाद होता था। उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती थी और कच्ची चटनी भी हो बहुत अच्छी। अभी जैसे लहसुन का खाना आपने कि खाना नहीं होता, तो केवल उसी की चटनी भी बहुत अच्छी बनती, पर वो आपको करना पड़ेगा, बाजार में नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा काम है, 10 मिनट भी नहीं लगते एक एक दाना डालने के लिए, पर एक बार यदि आप डाल दें तो विद इन वीक आपको वो मिल सकता है। थोड़ा और ज़्यादा रखें, मिट्टी में रखें तो और थोड़ा बड़ा मिलेगा, तो बाकी फेंक देना, बट ऊपर के जो हरे पत्ते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैम ने कहा कि कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को इंटरेस्टिंग तरीके से खाने के लिए एक कैप्सिकम रिंग नाम का मैं ये किया हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको टोफू या पनीर, अब पनीर या टोफू ये दोनों आपको, कैंसर पेशेंट हो आप या फिर आपको डायबिटीज़ है, उन दोनों के लिए चल सकते हैं। तो आप एक तो दोनों आधा आधा ले लीजिए, ठीक है। उसमें आप यदि जैनी है तो लहसुन हटा दीजिए, ठीक है। आपको लहसुन चलती है तो लहसुन डालिए, प्याज भी अच्छे से हम खा सकते हैं, तो कसी हुई प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, रॉक सॉल्ट फिर से, ठीक है। और उसके साथ आप चाट मसाले का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब चाट मसाला लेने का वजह यह है कि उसमें जीरा भी है, उसमें मेथी दाना भी है, उसमें रॉक सॉल्ट भी है, ठीक है। और खटाई के लिए हम थोड़ा सा आमचूर का भी इस्तेमाल करते हैं, आम पाउडर जो है उसका, तो वो डाल के उसको मिला लीजिए। हरी धनिया, आपने बताया था, हरी धनिया जितनी आप इस्तेमाल कर सके वो डालिए। वो बड़ा चटपटा और इंटरेस्टिंग होता है जो मसाला, वो पूरा शिमला मिर्च में दबा के भर दीजिए। उसके बाद शिमला मिर्च को स्लाइसेस करके शैलो फ्राई करिए। फ्राई करना नहीं है, खाली नॉन स्टिक जो तवा है उस पर आप सेकिए दोनों साइड से, बोथ साइड से। तो सेकने के बाद जैसे मैम ने कहा कि भैया जो उगता है वो जितने तोड़ने के बाद पेट में जाना चाहिए, वैसे ही सिस्टम बना खाने की भी है कि खाना हमेशा गर्म खाइए, ठीक है। माने ताज़ा खाना खाइए। हमने पकाया खाना पकाने के बाद जितने जल्दी हम उसको खा सके वो इंटरेस्टिंग भी होता है, मज़ेदार भी होता है। नहीं तो सुबह की सब्जी बना के हम रात को खा रहे, शाम को खा रहे, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ी मेहनत होगी पर ताज़ा खाने की मज़ा अलग होती है, ठीक है। तो बगैर कुछ मसाले डाले भी कोई सब्जियां बहुत अच्छी लगती है। तो ये ताज़ा, यदि फ्लावर हम थोड़ा सा तेल ले ले, फ्लावर को एक अपना मज़ा होता है, अपना सुगंध होती है, गंध होती है उसमें। तो आप थोड़े से तेल में थोड़ा सा हींग डालिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए और उसको परत के थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, उसको ले लीजिए। ऐसे ही सब्जी आप अच्छे से खाओगे। तो हम फिर से कैप्सिकम की ओर जाते हैं। वो रिंग बना के फिर हरी चटनी जो मैंने बताई, तो उसमें क्या करना है आपको, ग्रीन चिली, उसके बाद में लहसुन, हाँ, अदरक और हरी धनिया। आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। और उसके साथ साथ लहसुन के जगहों मैं कहूँगा कि हरी लहसुन, हरे अभी पत्ती वाली जो लहसुन मिलती है, वो यदि आप यूज़ करेंगे तो आप कह रहे थे कि वो ज़्यादा फायदेमंद है, तो उसका इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा उसमें भी रॉक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करिए। वो चटनी और कैप्सिकम रिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है।
तीसरी बात, 6 रेसिपीज मैंने इसमें दी है। एक रेड राइस जो होता है अनपॉलिश राइस जिसे कहते हैं, जिसमें क्रोमियम होता है, अनपॉलिश राइस, ठीक है। पर एक बात मैं कहूंगा, ये जो ब्रांडेड कंपनी के राइस आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करते ना, वो बराबर नहीं है। उसमें कहीं भी क्रोमियम आपको दिखेगा नहीं, आपको खाली सफेद और थोड़ा सा ब्राउनिश, वो महंगे भी काफी होते हैं। तो कोई गांव खेड़े में आपके पहचान वाले होंगे तो उनसे आप मंगाइए। वो चावल ऐसे होता है दाना कि जिसमें रेशे होती लाल लाल कलर की, ठीक है, ब्राउन कलर की, वो क्रोमियम का काम करती है। क्रोमियम है उसमें, तो इंसुलिन का काम करती है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए काफी फायदेमंद है। और उसमें अब वैसे ही एक बहुत अच्छी सुंदर टेस्ट होती है। देखो, टेस्ट बोलने के बाद मुंह में मेरे पानी आता है, ऐसे ही होता है। मैम ने अभी जब ही कहा था कि आप कल्पना करो तो आपको दिखने लगता है, तो मेरा ऐसे ही होता है। खाने की कल्पना भी करता हूं तो मेरा वजन बढ़ता है। हाँ हाँ, तो अब डाइट, आप कहेंगे कि ये डाइटिशियन है इनके साथ, फिर भी इनका वजन ज्यादा क्यों है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरा पैर का लिगामेंट डैमेज हुआ था, उसके बाद एक्सरसाइज कम हुई और मेरा वजन बढ़ते गया। उसके बाद मैंने अभी जितना हूँ उससे तकरीबन 30 किलो मैंने वेट लॉस खुद का किया था। बट उस समय इतना वेट लॉस मैंने 3-4 महीने में किया कि वो प्रॉपर ये नहीं था। उसमें मेरा एक काम भी चला गया। निर्लेप के लिए मैं कैंपेन करने वाला था, पहले उन्होंने मेरा शूट किया था तो मैं अच्छा मोटा ताजा दिख रहा था, तो उन्होंने बोला अच्छा है शेफ, 2-3 लाइन 8 लैंग्वेज में मैंने वो ऐड बनाई थी। और बाद में जब वेट लॉस करने के ऐड उनको दिया, यार दिस इज फुलिश, कोई एमबीए का लड़का लगता है, वो शेफ बोला पहले वाला, अरे या हमारा कोई ये है क्या विकार है या कोई दुख है, वो इतना हम जहन में ले लेते हैं। कि नट सम्राट में क्या होता कि जो नट सम्राट का किरदार नाना पाटेकर ने जी किया, तो नट सम्राट में क्या होता कि उसके अपने वाले लोग, जैसे स्वतःचे आप्तेष्ट मुलं, उससे इतना बुरा व्यवहार करते कि वो उद्विग्नता से जो कुछ कहता है वो कहता है, ठीक है। वो तकरीबन 1.5 मिनट का डायलॉग है, तो उसके ऊपर अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं डाइटिंग करने लगा। अब इन्होंने इतना सारा मेरे को लिख के दिए कि मैं तो रोज खाने वाला खिलाने वाला हूँ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो वो इतना जहन में चला कि मेरे साथ भी बोला ये अन्याय है पूरा, ठीक है। तो मैंने भी कुछ लिखा उसके ऊपर। तो आप चाहो तो दोनों सुनाता हूँ या तो खाली डाइट वाला सुनाता हूँ। दोनों सुनेंगे तो आपको उसको रिलेट करेंगे आप कि मेरे इसमें से क्यों ना। नाना पाटेकर जी कहते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जगावं की मरावं एकच सवाल आहे। या दुनियेच्या विस्तीर्ण उकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं बेशरम बेफाम लाचार आनंदानं, की फेकून द्यावं या देहाचं लक्तर त्या गुंडाळलेल्या जाणीवेच्या यातनेसह मृत्यूच्या काळ्या शार डोहामध्ये, आणि करावा सर्वांचा शेवट माझा तुझा याचा आणि त्याचा सुद्धा। मृत्यूच्या महासर्पानं जीवनाला असा डंख मारावा की नंतर येणाऱ्या निद्रेला नसावा जागृतीचा किनारा कधीही। पण त्या मृत्यूला जर पुन्हा स्वप्न पडू लागलं तर इथेच तर मेघ आहे। नव्या स्वप्नांच्या दुनियेत जाण्याची हिंमत आम्ही करत नाही आणि म्हणून आम्ही जपतो जुनं जागपण, सहन करतो आमच्याच आत्माभिनावर होणारे बलात्कार आणि अखेर आमच्याच मारेकऱ्याच्या दाराखाली उभे राहतो भिकेचा कटोरा घेऊन। विधात्या, अरे तू इतका कठोर का झाला? अरे एका बाजूला ज्यांना आम्ही जन्म दिला ती मंडळी आम्हाला विसरतात आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी आम्हाला जन्म दिला तो तू सुद्धा आमच्याशी असं वागतो। मग या विस्कटलेल्या देहाचे सापळे घेऊन हे करुणा करा, या थेरड्यांनी कोणाच्या पायावर डोकं ठेवायचं रे? कोणाच्या पायावर डोकं ठेवायचं? अब ये तो था उनका बच्चों के लिए। मैंने कोशिश की नाना जी की आवाज निकालने की, ये भी आपने जाना होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने खाना बंद किया 3 महीने पहले। तू पी किंवा खा, एकच सवाल आहे, डायटिंग। या किचन मधल्या विस्तीर्ण डायनिंग टेबलवर पसरलेल्या वेगवेगळ्या चवदार चटकदार पदार्थांकडे नुसतंच बघावं की पाडून टाकावा त्या पदार्थांचा फटशा, गुळगुळाचा, जिलबीचा, लाडवाचा, गुलाबजामचा आणि शेवटी या डायटिंगचा सुद्धा। लवलवत्या जिभेच्या टोकानं त्या बुंदीच्या लाडवाला असा डंख मारावा की नंतर येणाऱ्या निद्रेला नसावा जागृतीचा किनारा कधीही। मीठा खाने से नींद आती है ना, वो है।
पण अशानं माझं वजन पुन्हा वाढू लागलं तर इथंच तर मेक आहे. डायटिंगच्या नावाखाली आम्ही ओलं सुकं गिळत बसतो, सहन करतो आमच्याच सटोरेपणावर होणारे परिणाम, भरत बसतो डायटिशियनची बिलं आणि अखेर आमच्याच घरात चोरासारखे डबे हुडकत बसतो वेगवेगळ्या पदार्थांचे. अन्नपूर्णे, अगं तू इतकी कठोर का झाली? अन्न की पूर्णा होती, अन्नपूर्णा होती देवी. हा, अन्नपूर्णे, अगं तू इतकी कठोर का झाली? एका बाजूला जिला आम्ही वेगवेगळ्या पदार्थांच्या चवी शिकवल्या आमची बायको, ती म्हणते हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, असं करू नका, आणि दुसऱ्या बाजूला तू सुद्धा आमच्याशी असं वागते. मग या विस्कटलेल्या देहाचे गोळे घेऊन या ढेरपोट्यांनी कोणत्या हलवायच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवायचं ग? कोणत्या हलवायच्या घरावर तुळशीपत्र? दही जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एक दही जो आता है जिसमें फैट्स कम होते हैं, या तो आप घर में फैट फ्री दूध मंगा के, वैसे भी आजकल दूध आता है तो फैट निकाल ही लेते हो, आपको करने की जरूरत होती नहीं, ठीक है ना. एक काम मन करता है हमारा, उसमें लिखा फैट फ्री, हम बिंदास खाते हैं, ठीक है. एक दही हम उसमें डालेंगे, सारे मसाले डाल दिए और इसको उबलने के बाद भीगा हुआ चावल डाल दिया. भीगा हुआ चावल पक रहा है, तब तक हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच, जैसे हमें तेल का इस्तेमाल चावल में करना है, 1 चम्मच तेल का हम इस्तेमाल हम वो मिर्च, धनिया, इसको थोड़ा सौते करेंगे. उसमें हम डालेंगे सोया चंक्स भीगे हुए, उसको ड्राई कर लेंगे पूरा क्रिस्पी ड्राई, ठीक है. इसमें नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हम थोड़ा सा Awesome. So I think as of now, then we'll just go by what, yeah. What kind of tissue volume would you require, if I may ask? Volume wise, even people are trying from the FFPE blocks also, it's possible, but it all depends that how good quality of DNA you are Fresh getting. tissue is better. Yeah, more tissue is better. But again, it depends on how good quality of DNA you are getting, because there are a lot of T cells, there are a lot of other factors that can affect the DNA quality, and that can actually affect the whole sequence. So I think as of today, the molecular types that have been described are essentially, we should look at. Now coming to the last abstract, we have about 5 minutes left. Is the chromosomal instability in cell-free DNA as a highly specific biomarkers for detection of ovarian cancers in women with एक सेकंड ना, ये सर एक सेकंड. Dr. Koshin, please make now the list. Yeah. Meghna ma'am, yeah. Some kilo trophy. Thank you. Thank you, Dr. Yeah. Thank you. सर यहाँ पर डैडी यहाँ भाई. सर इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. जी. डाइट किस तरह Yes. लेना चाहिए, कुछ इसके बारे में बताइए. आज आप जो कौन से देखिए, हमेशा सकारात्मक रूप से हमारी ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए. होता यूँ है कि जैसे किसी को सांप काटता है तो पहले डर के मारे आधा खराब हो जाता है, वैसे ही कैंसर का है कि कैंसर है ये डर के मारे ही कुछ आधे लोग इलाज उनके हो नहीं पाता अच्छे से. तो मैं कहता हूँ हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और पॉजिटिव वे में लेते समय डाइट जो है, डाइट यदि प्रॉपर है तो आपका इलाज होगा, दवा काम करेगी. और डाइट बोलने के बाद जब लोगों के मन में आता है डाइट क्या करूँ, कैसे खाऊँ, बट उसको यदि इंटरेस्टिंग बनाए तो ज़्यादा मज़ेदार होता है और पेशेंट भी खुश हो जाता है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा डाइट करो, इंटरेस्टिंग करो और मज़े करो. सर आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्या आप अपने शो के द्वारा कुछ इस तरह कैंसर जी कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे. और मुझे आनंद आ रहा है, मेरे घर में ही एक कैंसर पेशेंट था और उस समय जब उनको मैं खाना खिला रहा था उस समय मुझे पता चला कि नहीं,
इसमें भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि वो डाइट वाला खाना बनाने के बाद जब पेशेंट के चेहरे पे मुस्कान आती थी और उसको लगता था कि नहीं ये भले डाइट वाली रेसिपी मेरे खाने में मज़ा आ रहा है, तो उसमें और मेरी रुचि बढ़ती गई और नए नए प्रयोग मैं करता रहा और ये सब हासिल हुआ। आप क्या कहना चाहिए डाइट के लिए किस तरह का रहा फंक्शन? मैं तो खुद ही पेशेंट हूँ। हाँ, तो यदि आपको अच्छा डाइट दिया जाए, डाइट वाला इंटरेस्टिंग खाना दिया जाए तो कैसे लगेगा? कैसा लगेगा आपको? ना मेरे को तो खाना बहुत अच्छा लगता है, खाना ऐसे भी मुझे पसंद है, बनाना भी है, खिलाना भी है, खाना भी है।